सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में जो हमारी क्लास 6 साइंस की टेक्स्ट बुक है क्यूरियोसिटी, उसमें चैप्टर नंबर 2 होगा हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इससे पहले हमने टॉपिक नंबर 2.1 कवर किया है ऑलरेडी, तो अब हम टॉपिक नंबर 2.2 कवर करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाउ वुड यू अरेंज यू बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर अरेंज करना हो अपने बुक्स को और जो नोटबुक्स है आपकी, तो आप उन्हें कैसे ग्रुप में अरेंज करेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ग्रुप में अरेंज कीजिए उन्हें, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप हो सकता है उन्हें सब्जेक्ट वाइज अरेंज करें, हो सकता है आप अपने स्कूल में जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ते, जैसे कि अगर फर्स्ट पीरियड आपके स्कूल की है मैथ, तो आप सबसे पहले हो सकता है मैथ की बुक रखें सबसे ऊपर, देन उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड रहेगी, नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वो बुक रखेंगे। तो ऐसे भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग? और अगर आप उन्हें अच्छे से ग्रुप में अरेंज कर देते हैं, तो ये काफी अच्छे से आपके स्कूल को ऑर्गेनाइज कर सकता है। ये आपका काफी ज्यादा टाइम भी सेव करेगा। अगर मान लेते हैं अगर आपका बुक जो है नहीं अरेंज है, उसी तरफ इधर उधर फैली हुई है, मैं अगर आपसे बोलूं कि आप अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक दीजिए, तो आपको काफी टाइम लगेगा। और अगर आप अरेंज करके रखेंगे उसे सही से, तो क्या होगा, इसका क्या प्रॉफिट होगा कि ये काफी इजिली आपको पता होगा कि आपने कैसे अरेंज किया, आप काफी इजिली उसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब चलिए चारों ओर देखते हैं अपनी वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड है हमारी आसपास, चलिए उसमें देखते हैं। वी आर सराउंडेड बाय वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स। हम सराउंडेड हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है जिनके अलग अलग फीचर्स हैं, अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 1। और टॉपिक नंबर 2.1 में हमने यही डिस्कस किया कि कैसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं। We can group them based on similarities and differences among them। और हम उन्हें कैसे ग्रुप कर सकते हैं? हम हो सकता है उनको सिमिलैरिटीज और डिफरेंस जो उनके बीच में है, उस बेसिस पे भी हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। अब यहाँ पर गिवन है एक्टिविटी 2.3। अब चलिए इसे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है लेट अस ग्रुप। इसमें हमें ग्रुपिंग करनी है। चलिए देखते हैं आपको कैसे करना है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको क्या करना है, आपको अलग अलग तरह की प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेस। और आप ये पिक्चर्स कहाँ से कट कर सकते हैं? आप हो सकता है ओल्ड मैगजीन से कट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, चार्ट से, और भी दूसरे सोर्सेज होते हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं, ये पिक्चर्स कट कर सकते हैं। देन चलिए देखते हैं आपको इसके आगे क्या करना है। पेस्ट ईच ऑफ द पिक्चर ऑन डिफरेंट कार्ड। अब आपने जितने भी पिक्चर्स सोर्सेस से कलेक्ट की हैं, आपको उन सारे पिक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट कार्ड, यानी कि अलग अलग तरह के कार्ड्स पे पेस्ट करना है। डिवाइड योर क्लास इन अ ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच। अब आपको क्या करना है, आपकी जो क्लास है उसको आप 5 से 6 ग्रुप स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। अगर 30 स्टूडेंट्स है तो आप 5 या 6 ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको आप 5 to 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। अब आपको क्या करना है, सारे कार्ड्स जो है उन्हें पूल करना है, मीन मिक्स करके एक जगह इकट्ठा करना है, सारी टीम से, सारे ग्रुप से लेके। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन इन द कार्ड। अब आपको क्या करना है, जितने भी वेरियस फीचर्स है प्लांट्स और एनिमल्स के जो कार्ड पे दिखाया गया है, आप उन सभी को ऑब्जर्व कीजिए काफी अच्छे से। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड टेबल 2.2। अब आपने जो टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में जो प्लांट्स और एनिमल्स के फीचर्स नोट किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, आप उन्हें याद कीजिए। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। सबसे पहले आप उन्हें कॉमन फीचर्स के बेसिस पे, यानी कि जिन क्या क्या उसमें कॉमन है, उसके बेसिस पे आप उसको डिवाइड करिए। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विथ अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। अब आपने जिस बेसिस पे उन प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप किया है, वो बेसिस आप शेयर कीजिए अपने क्लासेस में और अपने ग्रुप में।
शेयर कीजिए और उसके बारे में डिस्कस कीजिए। You will be surprised to see that the bases used by different groups में vary। अब आपको काफी ज्यादा सरप्राइज लगेगा, आप काफी सरप्राइज होंगे ये देखकर कि सारे ग्रुप्स जो हैं आपके, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे चीजों को ग्रुप किया है। जैसे कि हो सकता है प्लांट्स को कुछ ने हर्ब श्रब्स या ट्रीज के ग्रुप में ऐसे ग्रुप कर दिया हो, उनमें फ्लावर्स होते हैं या नहीं उस हिसाब से ग्रुप कर दिया हो, या फिर उनकी हाइट के बेसिस पे हो सकता है ग्रुप कर सकते, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे वो ग्रुप किया हो, ऐसा हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक द रीजन बिहाइंड इट? अब आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। और अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग कॉमन फीचर्स चूज किए होंगे ग्रुपिंग के लिए। ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग एक ही कॉमन फीचर चूज करें, सारे स्टूडेंट्स सबने डिफरेंट डिफरेंट चूज किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट मे हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने प्लांट्स की हाइट के बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुप किया हो, while others might have chosen presence or absence of flowers on the basis of grouping plants। और हो सकता है दूसरे ग्रुप में उनमें फ्लावर्स होते हैं या है कि नहीं, यानी कि अगर किसी प्लांट में फ्लावर्स होते हैं किसी प्लांट में नहीं होते, तो हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स उस बेसिस पे उन्हें ग्रुप किया हो सकता है ऐसा। अब यहाँ पर फिगर 2.2 में कुछ पॉसिबल क्राइटेरिया दिया गया है जिसके ऊपर हम प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स पे ग्रुप कर सकते हैं प्लांट्स को, कि उनमें फ्लावर्स होते हैं या नहीं होते हैं। उसके बाद उनके स्टेम पे के बेसिस पे कि उनकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है। उसके बाद उनकी ईटिंग हैबिट्स पे, जैसे कि वो क्या खाते हैं, वो लीव्स खाते हैं, वो ग्रास खाते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो क्या खाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स पे भी हम बेस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। प्लेस दिल्ली, वो कहाँ पर रहते हैं, जैसे कुछ कोल्ड डेजर्ट में रहते होंगे, कुछ हॉट डेजर्ट में, कुछ ह्यूमिड क्लाइमेट्स में रहते होंगे, कुछ रेन फॉरेस्ट में रहते होंगे, तो ऐसा वो कहाँ पर रहते हैं उसके बेसिस पे भी हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ फिगर 2.2 में यहाँ पे 4 बेसिस दिया गया है, पॉसिबल क्राइटेरिया दिया गया है जिसके बेसिस पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। You may have grouped animals based on various features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move। अब आप हो सकता है एनिमल्स को कैसे ग्रुप किए हो सकता है आप काफी सारे फीचर्स लेकर आप उन्हें ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि आप इस हिसाब से भी ग्रुप कर सकते हैं कि वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनका कलर कैसा होता है, देन उसके बाद वो कैसे मूव कर सकते हैं। ये सारे बेसिक फीचर्स लेकर आप इसके बेसिस पे एनिमल्स को आप ग्रुप कर सकते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? अब आपको ये बताना है कि ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों ग्रुपिंग करनी चाहिए। ग्रुपिंग मेक्स it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences। अब यहाँ पे जो ग्रुपिंग है ये हमें चीजों को, प्लांट्स और एनिमल्स को काफी समझने के लिए काफी इजी बना देती है, और उन्हें इस बेसिस पे समझने के लिए काफी इजी बना देती है कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि ग्रुपिंग करने से, अगर हम किसी भी चीज की ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है किसी भी प्लांट या एनिमल को समझना, उसके ऊपर स्टडी करना। अगर हम ग्रुपिंग कर दे तो ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है। और किस बेसिस पे हम स्टडी कर सकते हैं, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है, इसके बेसिस पे हम ग्रुपिंग करके उन्हें समझ सकते हैं और उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in chapter Materials Around Us। अब इस टेक्स्ट बुक में एक और चैप्टर है Materials Around Us। उसमें हम ग्रुपिंग के बारे में और ज्यादा डिटेल में और उसके और ज्यादा इम्पोर्टेंस हम समझेंगे। अब यहाँ पे हमारी टॉपिक नंबर 2.1 खत्म होती है, 2.2 खत्म होती है। अब यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी टॉपिक नंबर 2.2.1 जो है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब हम प्लांट्स को कैसे ग्रुप करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को भी। You must have noticed that plants show variation in the features related to stems, leaves, flowers and more। अब आपने ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि जो प्लांट्स है वो वेरिएशन शो करते हैं, डिफरेंस शो करते हैं।
स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में और भी बहुत तरीके से वो वेरिएशन शो करते हैं। जैसे कि सारे प्लांट्स की स्टेम सॉफ्ट तो नहीं होती, कुछ की हार्ड होती, कुछ की सॉफ्ट होती है। और फ्लावर्स फ्लावर्स भी सबके सेम नहीं होते, कुछ का कलर डिफरेंट होता है, कुछ की स्मेल डिफरेंट होती है। और उसके बाद लीव्स, सारे लीव्स की शेप भी डिफरेंट नहीं होती, कलर भी डिफरेंट नहीं होता, अरेंजमेंट भी डिफरेंट नहीं होती, सेम नहीं होती। सबकी अरेंजमेंट, शेप और कलर डिफरेंट हो सकते हैं। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते प्लांट्स में। तो इस तरह से कुछ जो है प्लांट्स अपने आप में ही वेरिएशन शो करते हैं। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस। अब जो स्टेम होती है डिफरेंट प्लांट की, वो वैरी करती है थिकनेस में, कुछ की काफी थिक होती है, कुछ की थिन होती है, कुछ की हाइट शॉर्ट होती है, कुछ की टॉल होती है, और इस तरह से कुछ की हार्ड होती है, कुछ की सॉफ्ट होती है। वाइल द लीव्स वैरी इन शेप, और जो लीव्स होती है शेप की, वो वैरी करती है शेप में, कलर में, और साथ ही साथ साइज में और अरेंजमेंट में भी वैरी करती है। यानी कि आपने कुछ प्लांट्स को देखा होगा, उनकी लीव्स जो होती हैं वो काफी बिग साइज की होती हैं, और कुछ की काफी स्मॉल होती हैं। कुछ की लीव्स होती का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो कुछ की अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। यानी कि ग्रास और तुलसी प्लांट का हमने एग्जांपल लिया था पिछले वीडियो में। उसमें कैसा था, ग्रास का अरेंजमेंट दूसरा था, ग्रास की लीव्स का अरेंजमेंट दूसरा था, और तुलसी लीव का अरेंजमेंट दूसरा था। और हो सकता है कभी कभी लीव्स का कलर भी चेंज रहता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, तुलसी प्लांट में वैसे मोस्टली तो लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन कभी कभी उसमें लीव्स जो है वो पर्पल कलर की भी हो जाती हैं। तो इस तरह से ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. और ऐसा भी हो सकता है आपने कोशिश किया होगा, प्लांट्स को ग्रुप करने की कोशिश किया होगा एक्टिविटी 2.3 में। जैसे कि हो सकता है आपने स्टेम लिया हो, स्टेम स्टेम के बेसिस पे आप हो सकता है डिवाइड किए हो, फ्लावर्स के बेसिस पे, लीव्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे, ये सारे बेसिस आप हो सकता है लिए हो डिवाइड करने के लिए प्लांट्स को एक्टिविटी 2.3 में। You might have also learnt in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees. अब आपने हो सकता है प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़ा हो कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे, ये तीन और कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। कौन से? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। किस बेसिस पे? चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम। किस बेसिस पे? ये अपनी हाइट और टाइप ऑफ स्टेम के बेसिस पे डिवाइड किए जा सकते हैं। Let us study the features of plants in more detail and group them on that basis. अब चलिए प्लांट्स के फीचर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं और उन्हें उस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ग्रुप करते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2.4 गिवन है, लेटेस्ट ग्रुप। अब इसमें भी हमें ग्रुपिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं कि एक्टिविटी में आपको क्या करना है। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर आपको याद होगा, जब हमने पिछली वीडियो में टॉपिक 2.1 कवर किया था, तो उसमें एक एक्टिविटी थी जिसमें हमें नेचर वॉक पे गए थे हम। तो अब यहाँ पर अगेन हमें नेचर वॉक पे जाना है कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के लिए। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब हमें यहाँ पर डिफरेंट प्लांट की हाइट्स को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करना है। आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू? क्या ये प्लांट जो है आपसे छोटे हैं, आपसे शॉर्ट हैं? एज टॉल एज यू, या तो फिर आपके हाइट के बराबर हैं, या तो फिर टॉलर देन यू, यानी कि आपसे बड़े हैं। चाहे तो ये आपसे छोटे होंगे, आपके हाइट के बराबर के होंगे, या फिर आपसे बड़े होंगे। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन? आपको ये भी देखना है कि इनकी जो स्टेम है ये ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील द स्टेम। आपको टच करना है और स्टेम को फील करना है। एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, और आपको हल्का सा इसे बेंड यानी कि मोड़ना है। कैन यू बेंड द स्टेम इजली और इट इज टफ स्टिफ? क्या आप स्टेम को इजली मोड़ पा रहे हैं, बेंड कर पा रहे हैं, या तो फिर ये बहुत टफ है, स्टिफ है, उसी तरह है, आप बेंड नहीं कर पा रहे हैं। टेक केयर दैट द स्टेम डू नॉट ब्रेक। और जब आप इसे मोड़ रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, तो आपको एक और चीज का काफी ख्याल रखना है कि जो स्टेम है ये मुड़े ना, यानी कि टूटे ना, सॉरी ब्रेक ना हो, टूटे ना। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज। आपको ये भी देखना है कि जो प्लांट्स की जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियां हैं, ये कहाँ से इस प्लांट की ब्रांचिंग हुई है, इनके स्टेम की कहाँ से ब्रांचिंग हुई है, कहाँ से ग्रो की है ब्रांचेस। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड,
यानी कि जमीन से काफी, लैंड से काफी करीब से ग्रो हो रही है, या फिर काफी ऊपर जाके, ग्राउंड से काफी ऊपर जाके इनकी ब्रांचिंग हो रही है। फिल इन योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.3। अब हमें जो भी हमने ऑब्जर्व किया, अगेन हमें टेबल 2.3 में अपने ऑब्जर्वेशन को फिल करना है, और हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिवन है हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो चलिए इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टेबल 2.3 में, तो चलिए इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्लांट जो है हमारा वो होता है मैंगो। देन इसकी अगर हाइट हम देखें तो कैसी होती है, ये शॉर्ट प्लांट होता है या तो फिर मीडियम, यानी कि ज्यादा ना बड़ा ना ज्यादा छोटा, या फिर काफी टॉल होता है। तो अगर आपने मैंगो का प्लांट देखा होगा तो देखा होगा कि काफी टॉल होता है, आपसे बहुत बड़ा होता है। और इसकी स्टेम कैसी होती है, इसकी स्टेम काफी वो ब्राउन कलर की होती है, और उसी के साथ साथ ब्राउन कलर के होने के साथ साथ काफी ज्यादा हार्ड भी होती है, और पतली नहीं होती, काफी थिक होती है, मीन्स मोटी होती है, थिक होती है। और इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो ग्राउंड से क्लोज नहीं होती, ये काफी ऊपर, जब काफी हाई चला जाता है ग्राउंड से, यानी कि काफी ऊपर चला जाता है, काफी स्टेम इसकी काफी ऊपर तक ग्रो हो जाती है, तब जाके इसकी ब्रांचिंग होती है। यहाँ पे अभी हम इमेज में डिस्कस करेंगे। और ये तब ये किस प्लांट में आया, किस प्लांट के ग्रुप में आया, ये हर्ब है, श्रब है, या ट्री है? तो स्टूडेंट्स, जो मैंगो का ट्री होता है ये एक ट्री की कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट प्लांट है हमारा रोज। इसकी हाइट कितनी होती है, शॉर्ट होता है, मीडियम होता है, या टॉल होता है? ना ये टॉल होता है ना ये शॉर्ट होता है, मीन्स ये मीडियम होता है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। इसकी स्टेम कैसी होती है, किस कलर की होती है इसकी स्टेम, ब्राउन या ग्रीन? अगर आपने देखा होगा तो इसकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की होती है, और हार्ड भी होती है, मैंगो के प्लांट की जितनी नहीं, लेकिन हार्ड होती है इसकी। और स्टेम थिक नहीं होती, थिन होती है, यानी कि पतली होती है। और इसकी जो ब्रांचिंग होती है, इसकी जो ब्रांचेस रहती हैं वो ग्राउंड से काफी क्लोज अराइज हो जाती हैं। जो कि आपको मैं दिखाती हूँ ड्रॉ करके, एक सेकेंड, वन सेकेंड। जैसे कि अगर हम मैंगो का ट्री देखें, मान लेते हैं इसकी ये स्टेम है, ये कुछ ऐसे स्टेम है, तो उसकी ब्रांचेस जो है वो यहाँ से होंगी, यहाँ से ग्रो होंगी ऊपर, ग्राउंड से काफी क्लोज, काफी ऊपर ब्रांचिंग होगी। ये मैंगो का ट्री का एग्जांपल दिया। और अगर हम यही रोज के प्लांट देखें तो ये रही इसकी स्टेम, स्टेम, एंड देन ये रहा ग्राउंड आपका, और यहीं से, यहीं ग्राउंड से काफी क्लोज इसकी ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसे ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस तरह से। और इसकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है, ब्राउन होती है, और पतली होती है। और इसकी ब्रांचिंग जो होती है वो ग्राउंड से काफी क्लोज होती है, यानी कि जमीन के काफी नीचे से इसकी ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। और ये फिर किस कैटेगरी में आता है, ये हर्ब होता है, श्रब होता है, या ट्री होता है? तो जो रोज का प्लांट होता है वो एक श्रब होता है। अब नेक्स्ट प्लांट है हमारे पास टोमेटो प्लांट। इसकी हाइट कितनी होती है, टॉल, शॉर्ट, या मीडियम? इसकी जो हाइट होती है वो शॉर्ट होती है, यानी कि छोटा प्लांट होता है, ज्यादा नहीं ग्रो करता। और इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जो काफी सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है, टेंडर होती है। और इसकी स्टेम थिक होती है या थिन? इसकी स्टेम, टोमेटो प्लांट की स्टेम थिन होती है, और इसकी भी ब्रांचिंग रोज की तरह ग्राउंड से काफी क्लोज होती है, मीन्स ग्राउंड के पास से ही इसकी ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है। और एक कौन सा प्लांट है, हर्ब है, श्रब है, या ट्री है? तो ये एक हर्ब है, टोमेटो प्लांट एक हर्ब है। अब हमारे पास यहाँ पर गिवन है ट्री, ये एक मैंगो का ट्री गिवन है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक कितनी बड़ी सी स्टेम है, और काफी ऊपर जाके इसकी ब्रांचिंग हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी क्लोज नहीं है ग्राउंड के लिए। और वहीं अगर हम यहाँ देखें, नीचे आके देखें, वन सेकेंड, और अगर वहीं हम यहाँ पर श्रब को देखें, यानी कि यहाँ पर एक रोज का प्लांट है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये लैंड है, और ये लैंड की कितने क्लोज इसकी ब्रांचिंग हुई है, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे कितनी क्लोज ब्रांचिंग हुई है। और यहाँ पर एक टोमेटो का प्लांट है। अगर आप यहाँ पे तो लैंड का नहीं दिया है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर ऐसे लैंड ड्रॉ कर, ये लैंड है, ऐसी ही इसकी स्टेम है, एंड देन एकदम इसी के पास से यहाँ से ऐसे ब्रांचिंग होने लगती है। मीन्स ये हर्ब और श्रब जो होते हैं इनकी जो ब्रांचिंग होती है ये ग्राउंड से काफी क्लोज होती है। अब चलिए आगे देखते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट टॉल एज ट्रीज। अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सारे
ट्री के जितने, पेड़ के जितने बड़े नहीं हो पाते, वो छोटे ही रहते हैं. These plants often have many brown woody stems that start branching very close to the ground. अब ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन होती है, वुडी भी होती है, हार्ड भी होती है, लेकिन इनकी जो ब्रांचिंग होती है, इसकी स्टेम जो ब्रांचिंग होती है वो जमीन से, ग्राउंड से काफी क्लोज होने लगती है. These plants are called shrubs. ऐसे प्लांट्स को हम shrubs बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ रोज प्लांट इज अ श्रब. अभी हमने देखा कि जो रोज का जो प्लांट होता है वो एक श्रब होता है. सम प्लांट्स आर टिपिकल स्मॉल विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं, उनकी जो काफी छोटे होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन और काफी सॉफ्ट होती है. ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ टोमेटो प्लांट. और जो टोमेटो का जो प्लांट होता है वो एक हर्ब होता है. अब इस तरह के दो और प्लांट्स होते हैं, climbers and creepers. Some plants with weak stem need support to climb and grow. These are called climbers. अब कुछ प्लांट इतने ज्यादा वीक होते हैं, उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो खुद से खड़े नहीं हो पाते, तो उन्हें कोई सपोर्ट की जरूरत होती है जिसपे वो क्लाइंब कर पाए और ग्रो कर पाए. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं. जैसे कि ग्रेप्स का प्लांट, वो खुद से काफी वीक होती है, उसकी जो स्टेम होती है वो काफी वीक होती है, जैसे कि वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता, तो उससे हम किसी भी रॉड की हेल्प से या तो फिर किसी भी पाइप की हेल्प से हम उससे खड़ा करते हैं, वहां पे ऐड करते हैं. जैसे कि अगर हम मान लें यहाँ पर रूट जमीन है, यहाँ पर लैंड है और ये ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है और यहाँ पर हमने ऐसे एक रॉड लगा दिया ताकि अच्छे से ग्रो हो पाए. देन ये ऐसे 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 zigzag पैटर्न में इसका सपोर्ट लेकर क्लाइंब करेगा. आई होप कि आप समझ गए होंगे. ओके, देन उसके बाद है क्रीपर्स. क्रीपर्स कैसे बोलते हैं, सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड दैट एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जमीन में क्रीप करते हैं, यानी कि क्रीप मतलब रेंगना. जब वो खड़े भी नहीं होते, वो जमीन में ग्रो होते. जैसे कि ये इनकी रूट है, ये इनकी रूट है, यहाँ पे लैंड, ये इनकी रूट, और ये जमीन में ऐसे पूरा फैले रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे. तो ऐसे ये ग्रो नहीं होते, इन्हें सपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती, तो ये ग्रो नहीं होते. और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है वाटरमेलन का प्लांट. ये ग्रो नहीं होता, ये क्रीपर है. और क्लाइंबर का एग्जांपल दो तो जो ग्रेप्स का प्लांट होता है क्लाइंबर होता है, वो क्लाइंब करता है. What can be other features on the basis of which you can group plants? और other features आपको बताना है कि क्या कौन कौन से other features हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आप प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं. अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है, let us compare. Look at the leaves of different plants collected by you during the nature walk. अब आप नेचर वॉक पे गए थे और वहां से आपने लीव्स कलेक्ट की थी, अगर आपको याद हो तो आपको वो जो डिफरेंट प्लांट्स के जो लीव्स आपने कलेक्ट किए, आपको उन्हें ऑब्जर्व करना है, देखना है. डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? क्या आप कोई वेरिएशन या तो फिर शेप और स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, कोई डिफरेंस देख पा रहे हैं? क्या सबका शेप और स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. अब आप थिन लाइन्स देख पा रहे होंगे, पतली पतली लाइन देख पा रहे होंगे, किस पे, प्लांट्स की लीव्स पे. दीज आर वेन्स, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं. द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड विनेशन. और जो पैटर्न होता है वेन्स का, उन्हें हम विनेशन बोलते हैं. What difference do you see in the veins of leaves shown in figure 2.4a and figure 2.4b? अब चलिए इसे भी हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक हिबिस्कस का फ्लावर है और उसकी लीव है. अगर मैं यहाँ पे ऐसे, क्या है, एक बीच में से वेन है, देन यहाँ पे ऐसे साइड से ऐसे स्मॉल वेन्स यहाँ पर ऐसे निकली हैं, एंड देन लीव की आउटलाइन है. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक बनाना का प्लांट है, यहाँ पे बीच में काफी हार्ड सी ग्रीन कलर की एक वेन है, देन साइड से ऐसे स्मॉल पैरेलल वेन और है.
ऐसे देखिए। और ये ग्रास, ये कैसे, ऐसे होती है, इसका जो वेन होता है ऐसे, ऐसे ये ग्रास है, ऐसी नहीं होती। एक सेकेंड, सपोज कीजिए ये ग्रास है, एंड देन जो इसका वेनेशन होगा वो कुछ ऐसा पैरेलल होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। In some leaves, you can observe a net-like pattern on both sides of the thick middle vein. अब कुछ लीव्स में आप क्या ऑब्जर्व करे होंगे कि जो बीच में जो थिक सी वेन होती है, मिडल वेन होती है, उसके साइड साइड में एक नेट लाइक का पैटर्न होता है, एक नेट जैसा पैटर्न होता है दोनों साइड। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे कि अभी हमने हिबिस्कस का फ्लावर डिस्कस किया, हिबिस्कस की लीव डिस्कस की, इसका जो वेनेशन था ये कैसा था, रेटिकुलेट वेनेशन था। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो हिबिस्कस की जो लीव्स होती हैं ये रेटिकुलेट वेनेशन को एग्जिबिट करती हैं, ये रेटिकुलेट वेनेशन को शो करती हैं। एंड देन उसके बाद, इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। जैसे कि अब हमने बनाना और ग्रास में देखा कि जो वेन्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं, कैसी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ऐसे वेनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। फॉर द एग्जांपल ऑफ लीव्स ऑफ बनाना प्लांट, यहाँ पे हमने अभी लीव बनाना लीव का देखा, एंड ग्रासेस एग्जिबिट, और यहाँ पे हमने ग्रासेस का भी देखा जो पैरेलल वेनेशन शो करती है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? क्या आप सोचते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो वेनेशन के बेसिस पे भी ग्रुप हो सकते हैं? नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हम प्लांट्स की रूट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? आर दीज रूट्स सिमिलर? अब हम देखेंगे कि क्या सारे प्लांट्स के पास रूट्स होती हैं, और अगर होती हैं तो सारे प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सेम होती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास एक्टिविटी 2.6, लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। आपको किसी भी ऐसे ओपन एरिया में रहना है, खुले एरिया में जाना है जहाँ पे वाइल्ड यानी कि जंगली हर्ब्स और ग्रासेस जहाँ पे उग रहे हैं। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। आप वहां से स्मॉल हर्ब्स को भी यूज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए, इस एक्टिविटी के लिए। यूजिंग अ खुरपी, जैसे हम ट्रॉवेल भी बोलते हैं, carefully dig out a few different herbs without damaging the roots। अब आपको क्या करना है, कुछ डिफरेंट हर्ब्स को निकालना है, मतलब कि डिग आउट कर लेना है उनके बिना रूट्स को डैमेज किए, यानी कि उनको रूट को डैमेज नहीं करना है आपको, रूट ऐसे ही होने चाहिए। टू डू दिस यू मे विट द सॉइल एंड लूजन इट। और आपको इसे करने से पहले, ताकि आप इसे परफेक्टली कर पाए, आप वहां की सॉइल को वेट कर यानी कि भिगा लीजिएगा, वाटर ऐड कर दीजिएगा और इसे लूज कर लीजिएगा। वॉश द रूट्स विथ वाटर एंड ऑब्जर्व देम। और जो रूट्स होंगी उन्हें आप वाटर से वॉश कीजिए और उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रिप्लांट द हर्ब सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। और जब आप ऑब्जर्व कर लें, आपका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाए, तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप वापस से उस रूट हर्ब को प्लांट कर दें। What are the similarities and difference in the roots of the plant collected by you? अब आपने जो प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, अभी जिनकी रूट्स को आपने अभी ऑब्जर्व किया, उनमें क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंस थे? What differences do you see in the roots of plant and shown in figure 2.5? हम यहाँ पे figure 2.5 गिवन है। अब हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मस्टर्ड प्लांट का गिवन है और यहाँ पर फाइब्रस रूट गिवन है। चलिए मैं आपको इसे ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास अगर हम यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट का देखें, तो जो रूट है ऐसे बीच में एक है, देन यहाँ पे साइड साइड पे ऐसे वेन है। तो ऐसे रूट को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, जो मस्टर्ड प्लांट की बात है। और यहाँ पर क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम है। चलिए देखते हैं ये कैसा होता है।
यहाँ पे ऐसे प्लांट ग्रो हुआ है और जस्ट इसके बिलो ऐसे 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 काफी सारा रूट जो है वो डिवाइड हो गया है। तो इसे क्या क्या बोलते हैं हम? इसे हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। लेट मी अरेज इट ऑल। ओके, अब चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर फिगर 2.5 को डिस्कस कर लिया। केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5। अभी हमने ऑब्जर्व किया मस्टर्ड प्लांट को। द रूट्स ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट। इसकी जो मस्टर्ड प्लांट की जो रूट होती है वो सिर्फ वो एक मेन रूट होती है एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। और उसी मेन रूट से स्मॉल साइड रूट्स अराइज होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखे होंगे मस्टर्ड प्लांट में। और ऐसे रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऐसे रूट सिस्टम को हम टैप रूट बोलते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ द प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। और हमारे पास जो हिबिस्कस प्लांट होता है, हिबिस्कस का जो प्लांट होता है उसकी भी रूट्स टैप रूट होती है, अगर आप उन्हें ऑब्जर्व किया होगा। द प्लांट इन फिगर 2.5b इज अ कॉमन ग्रास प्लांट। और जो हमारे पास जो फिगर 2.5b में है ये कॉमन ग्रास का प्लांट है। The roots of this plant appear a bunch of similar sized thin roots arising from the base of the stem। अब आप इसमें क्या नोटिस कर पा रहे हैं? आप ये देख रहे होंगे कि कैसे जो स्टेम का जो यहाँ पर बेस है वहां से स्मॉल सेम साइज की जो रूट्स हैं वो अराइज हो रही हैं, पतली पतली सेम साइज की रूट्स अराइज हो रही हैं। ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रूट्स को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। डज योर कलेक्शन कंसिस्ट इंक्लूड एनी अदर क्लासेस? क्या आपने जो अभी कलेक्ट किया था प्लांट्स उसमें क्या आपने और भी कोई ग्रासेस कलेक्ट की थी? व्हाट काइंड ऑफ रूट्स दे हैव? और उनकी रूट्स को अगर आप ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि उनकी रूट्स कैसी हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट? और अगर आप ये भी नोटिस कीजिए कि क्या लीफ वेनेशन किसी कोई भी प्लांट है, आप सपोज कीजिए कोई भी प्लांट है उसकी लीफ वेनेशन कोई दूसरी सेम है। लीफ वेनेशन मान लेते हैं रेटिकुलेट वेनेशन है और उसकी जो रूट है वो टैप रूट है। और वही अगर हम इसे दूसरे प्लांट से कंपेयर करें तो आपको ये बताना है कि क्या लीफ वेनेशन और रूट सिस्टम का कोई कनेक्शन होता है। हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? और हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से एक्टिविटी 2.6 डिस्कस की और हमने इस लेक्चर में पेज नंबर 18 तक डिस्कस किया। ये लेक्चर काफी लॉन्ग, ये चैप्टर आपका ये काफी बड़ा है, इसलिए हमको एक और पार्ट क्रिएट करना पड़ेगा इसका, जिसमें हम इस लेक्चर को अगर पॉसिबल रहेगा तो हम कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पेज नंबर 19 से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। एंड देन उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैप्टर को काफी इजीली समझ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।